हीरो होंडा 90 के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी जुबा पर छाया रहता है, जो कि हीरो होंडा कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी टू व्हीलर बाइक्स बनाती थी। लेकिन इतना प्रॉफिटेबल होने के बाद भी यह कंपनी अलग क्यों है और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ में छुरा भोंका, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। दरअसल हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसको न्यू बनवाने वाले ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये इंडिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। फिर उन्होंने अपने साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में बेचने शुरू कर दिया। 1986 तक आते आते इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई और टॉप 10 में इसका नाम आने लगा। फिर इन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में काफी तेजी से मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन इंडिया में तो आज भी लोगों के पास स्कूटर मोपेड का ही ऑप्शन था। इसीलिए वे इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त हीरो के साथ प्रॉब्लम यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। इसलिए इस प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचा। लेकिन उस वक्त लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन गवर्नमेंट इंडिया कंपनी को यह मौका दे रही थी, अगर वो चाहे तो किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकती। इसलिए ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी के साथ अपना एक प्रपोजल भेजा। उस वक्त क्योंकि कोई भी विदेशी कंपनी डायरेक्टली अपना बिजनेस इंडिया में स्टार्ट नहीं कर सकती, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का मौका मिल गया, जिसे होंडा खुद भी गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया और हीरो और होंडा के बीच में उस समय एक एग्रीमेंट हुआ था। हीरो बाइक से के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा बाइक से के लिए इंजन बनाएगा। उसके अलावा उन्होंने एक एग्रीमेंट और भी हुआ था कि जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करे। दोनों ही कंपनी इस कंडीशन सर्टिफाइड थी और बाद में ये डील फाइनल हो गई और यहीं से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद हीरो होंडा सबसे पहली प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो होंडा ने मिलकर तुरंत बाइक की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर। उन्होंने जब पहली बाइक लॉन्च किया सिटी 100 बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ, क्योंकि इंडियन मार्केट में तो बाइक का कॉन्सेप्ट नया था और इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। इसके अलावा उन्होंने अपनी इस बाइक को इस प्राइस सेगमेंट पर रखा हुआ था जिसे हर एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्डेबल कर सकता था। साथ में अपना मार्केट कैंपेन भी बहुत प्रभावी तरीके से तैयार किया गया था, जहाँ इनकी टाइलिंग भी फिट इट, सिट इट और गेट इट, यानी इसमें पेट्रोल फिल करके आप भूल गए। और इन टाइल लाइन पर भी लोगों को काफी ज्यादा असर हुआ और इस बाइक के दीवाने हो गए, क्योंकि उन्हें स्कूटर वाला माइलेज पर बाइक मिल रहा। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया और जितने भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वो सारे के सारे महंगे होने लगे और हीरो होंडा अपने बाइक को अफोर्डेबल बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। और प्रॉब्लम यह थी कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे कंप्यूटर आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज, टीवीएस, ये सारे के सारे ब्रांड्स शहरों इलाकों में वैदिक कस्टमर पर फोकस कर रहे थे। लेकिन हीरो होंडा इंडिया के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर थे, जो अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही रीजन था कि हीरो होंडा शहरी इलाकों में नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होती थी हीरो होंडा की बाइक। और यही सबको देखते हुए हीरो होंडा अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहता था और इसी की वजह से काफी लंबे समय तक उन्हें लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर एक्सचेंज का प्राइस रेगुलेट हुआ तो हालात थोड़े सुधरने शुरू हो गए और फिर से और देखते ही देखते फिर एक बार हीरो होंडा और कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को क्रॉस कर गया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। यहाँ तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शुरू से ही कंपनी के मैनेजमेंट में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, लेकिन अंदर अंदर सब चीजें खराब चल रही थी। जैसे होंडा अपनी बाइक को अमेरिका और रूस जैसे डेवलप्ड कंट्री में सेल कर रहा था, हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक को सेल करने की परमिशन नहीं थी। यानी एक तरफ हीरो साइकिल पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ी बनाने वाली कंपनी थी, यहाँ तक गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक को फॉरेन मार्केट में नहीं सेल कर पा रहा था। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आसपास की कंट्री तक अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करने की परमिशन थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी उसे वो नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा कंपनी काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में ही सीमित होकर रह गया था। इसकी वजह से इन दोनों के आपसी रिश्ते खराब होने लग गए थे। इसके अलावा रेट के अकॉर्डिंग हीरो बाइक की बॉडी बनाएगा और होंडा इंजन बनाएगा। अब हीरो को अपना बिजनेस एक्सपर्ट करने के लिए अलग होना पड़ता तो फिर वो ऐसा नहीं कर सकता।
क्योंकि वो इंजन के लिए पूरी तरह से होंडा पे डिपेंड था। कि हीरो को अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि होंडा से अलग होना है तो खुद इंजन मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। इसीलिए उसे हीरो होंडा से जितना भी प्रॉफिट मिलता था उसके बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगा, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच में और भी ज्यादा दरार बढ़ती चली गई। जैसा कि कोलैबोरेशन के टाइम पर एनओसी साइन किया गया था कि एक दूसरे के मुकाबले कोई भी कभी भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन होंडा इसके खिलाफ जाकर 1999 में इंडिया के अंदर वह अपने सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी। फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च कर दिया, जिससे पहले से हीरो होंडा की बाइक मौजूद। देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर अपनी बाइक को हीरो होंडा के मुकाबले लाकर खड़ा कर दी, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के कस्टमर डिवाइड होने लगे। और कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च कर दिया स्कूटर सेगमेंट में। अगर अब देखा जाए इस पूरे मामले को तो होंडा के 5 उंगलियां घी में थी, क्योंकि हीरो होंडा से अर्निंग तो हो ही रही थी, सेपरेट कंपनी बाइक से भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो रहा था। इन्हीं सबको प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला लिया। फिर 2010 में जाकर हीरो होंडा हमेशा के लिए अलग हो गए। हीरो होंडा दोनों कंपनियों के शेयर 26% शेयर थे। होंडा मोटर्स ने अपने हिस्से के सारा शेयर हीरो कंपनी को बेचने का फैसला लिया। फिर दोस्तों हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिज मोहनलाल मुंजाल ने होंडा के शेयर 1% $2 अरब में खरीद लिया और फिर अपना खुद का कारोबार शुरू किया। हीरो मोटर्स क्रॉप के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब कंपनी अलग हुई तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि होंडा के बिना हीरो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, लेकिन आज की बात करें तो हीरो मोटर दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों में शामिल।